आणि आता यानंतर संपूर्ण शहरामध्ये 15 व्हॅन 15 ऑटो या वॅक्सिनेशनसह हे श्वान पथक छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पूर्ण हे सर थोडं मागे सरकून द्या 030 होईपर्यंत फिरणार आहे। अतिशय मोठी मोहीम ही माननीय महानगरपालिका आयुक्त साहेबांनी हाती घेतलेली आहे, ज्यामुळे मुलं असतील, महिला असतील, वृद्ध असतील यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास हा होणार नाही। सर या हो सर मागे फ्रेम बसत नाही पिच यानंतर जॉईंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय जी गायकवाड पशुसंवर्धन विभाग हे इथे उपस्थित आहेत। शाहीद सरांना विनंती करते हेही इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान श्री जावळे यांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे। त्यानंतर श्री रत्नाकर पेडगावकर जी पशुसंवर्धन विभाग, डॉक्टर धुमाळ पशुसंवर्धन विकास विभाग, श्री जयेश शिंदे हा सन्मान करतील, त्यांना विनंती आहे। या ठिकाणी अतिरिक्त आयुक्त महानगरची जी पाटील सर यांचा सन्मान पाटील सर उद्यान विभाग यांनी करावा अशी त्यांना विनंती करते। काही इथे गायकवाड मॅडम या ठिकाणी नंदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पशुसंवर्धन विभाग और मिशन रेबीज की तरफ से हम लोग ये एक ड्राइव कर रहे हैं जो पहला बार पूरा महाराष्ट्र में इस लेवल पे होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने 30,000 डॉग्स को वैक्सीनेट करने का प्लान किया है। 2 वीक में करेंगे। जितना भी डॉग बाइट होता है, जितने भी रेबीज से मौत होती है, तो वो ज़्यादातर डॉग के बाइट करने से और रेबीज फैलने से होती है। पिछले 2-3 साल से औरंगाबाद छत्रपति संभाजी महानगर पालिका के जो क्षेत्र है वहाँ पर एक भी ह्यूमन जो आदमियों की मौत होती है रेबीज से वो हुई नहीं है। 25 ऑटोज़ और 15 बड़ी गाड़ियाँ ऐसे करीब 120 लोगों का टीम हमारा एक वार्ड में पूरा कवर करेगा। और उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी फैलाएंगे, जहाँ पे एक वार्ड में अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारी टीम रहेगी, इतने सारे 100 लोग अगर एक वार्ड में रहेंगे तो लोगों को भी एक सेंसिटाइजेशन होगा और उनको भी एक फील आएगा कि भाई हो क्या रहा है शहर में, और तब वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा एक उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना है इस माध्यम से, वरना हम लोग तो सालों भर ऐसे वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन करते रह रहे हैं, बट ये जो माहौल बनाना होता है जिससे कि पब्लिक को भी कोऑपरेट करना होता है और पब्लिक को भी सपोर्ट मिल जाता है हमारा देखकर, तो वो अपने से जितने भी डॉग्स होते हैं बहुत सारा जगह पे वो अलाउ नहीं करते हैं, वहाँ पर वो अलाउ करेंगे। डायरेक्टर्स ऑल्सो और मिशन रेबीज़ की तरफ से हम लोग 40,000 वैक्सीन्स और हमारे रेबीज़ को भी बहुत बहुत थैंक करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू। रस्त्याने जात असताना चावून हे होऊ शकतो, दुर्घटना होऊ शकतो। आपल्या महानगरपालिकेचं एकच ध्येय आहे, 0 फॅटॅलिटी। बीट हे पशुसंवर्धन विभाग असेल किंवा अलीकडे गॅसच्या दुर्घटनावेळी माझ्या सर्व फायर सर्व्हिसेस, माझे सर्व अधिकारी त्या ठिकाणी ग्राउंड सोडून कोणी गेले नाही, कोणी पाठ दाखवले नाही आणि छातीच दाखवली, जे काय होईल होईल। परंतु एकाही माणसाला दुःखपात न होतं, आम्हाला त्याचं पण काही ट्रेनिंगच नाही, परंतु ट्रेनिंग नाही म्हणून जागा सोडली नाही। यापूर्वी कोविडचा चांगलं काम केलं, तसेच परवा झालेली दुर्घटना आणि त्या दुर्घटनामध्ये सुद्धा 0 फॅटॅलिटी। आम्हाला ज्यावेळेला डिसिजन घ्यायचे, रणजित पाटील साहेब सोबत होते कि किती % रिस्क है, उन्होंने बोला सर 70-30। मतलब 70-30 म्हणजे 70% फुटणार की 30% फुटणार। म्हटलं सर फुटेल तर जसं आपण गॅस सिलेंडरची स्फोट आपण अलीकडे बघतो, एक स्फोट झाला तर त्या ठिकाणी 5 माणसं मेलेले असतात। विचार करा, ते 18,000 मेट्रिक टनचा ते टँकर आहे आणि 10,000 सिलेंडर जर स्फोट झाले तर कसे होईल, आणि तो सुद्धा शहराच्या मधोमधी भागाला।
म्हणजे अशा प्रसंगाला आम्ही सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की माझ्या महानगरपालिकेचा एक एक कर्मचारी किंवा या महापालिकेशी जुडलेला व्हॉलंटियर्स हे छाती दाखवणारा आहेत आणि पाठ दाखवणारा नाही, एवढं मला सांगायचं आहे. आता तुम्ही पकडायला जात असताना कोणी कुत्रे चावतात किंवा त्या ठिकाणी ॲटमोस्ट प्रिकॉशन्स तुम्ही घेतलं पाहिजे. आपण घेतोच. आणि म्हणून बरेच लोक डॉगला प्रेम करणारे भरपूर लोक आहेत, डॉग घरी ठेवणारे भरपूर लोक आहेत, परंतु ज्या वेळेला बाहेर येऊन डॉग कंट्रोलसाठी काही करायची आहे त्यावेळेला त्यांचं अवघड जातं. आणि डॉग एका म्हणतो डॉग पकडून जा, दुसरा म्हणतो डॉग सोडवायला येतो. तो डेफिनेटली ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट मिशन मोड पे चल रहा है, इसमें मैं नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ शासन की तरफ से कि आपके गली में जो भी कुत्ते रहेंगे, जब भी ये टीम वहाँ पे पहुँचेगी वार्ड में, तो उन सभी को ऐसा है कि वो कुत्ते को दिखाओ. मतलब वो कुत्ते कैसे होते हैं, कभी कभी गाड़ी आती है तो वो कुत्ते छुप जाते हैं घर में, तो ऐसा एक आह्वान है कि वो जो छुपे हुए कुत्ते हैं वो टीम को अगर दिखाएंगे तो वो सभी को वैक्सीनेशन हो जाएगा. और उनको एक टीके की तरफ से मतलब उनका वैक्सीनेशन हुआ है, जैसे हम लोग पोलियो में एक देते हैं कलर देते हैं, तो वैसे उनको एक कलर दिया जाएगा. तो इसके हिसाब से उसका वैक्सीनेशन हुआ है ये पता चलेगा. सभी नागरिकों से आह्वान है कि मैक्सिमम अपने कुत्ते जो है वो ये टीम के सामने अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा. वैसे तो टीम पकड़ेगी, तो यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ. धन्यवाद. में लोक बस्ती के अंदर नहीं, डेफिनेटली ये सब चीज़ें होती है. जैसे शहर बढ़ेगा, जैसे शहर बढ़ता है तो आदमियों की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसी हिसाब से वो कुत्तों की पॉपुलेशन भी बढ़ती है. मतलब जो एरिया में उसको खाना ज़्यादा मिलेगा, तो आप जैसे समझते हैं कि जैसे शहरों में क्यों जनसंख्या बढ़ती है, तो वहाँ खाने के, नौकरी के, रहने के तो नहीं बोल सकते, लेकिन नौकरी के बहुत साधन है, तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता है. वही जो एनिमल में है वो ऐसे होता है. तो एनिमल भी रहना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई शहर में कुत्ते नहीं रहेंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता. तो अपने को यही अवेयरनेस करवाना है कि ये मिशन रेबीज एक मिशन है कि जिसमें हम लोग अवेयरनेस भी करेंगे कि कुत्तों के साथ अपने को कैसे व्यवहार करना है. मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अगर कुत्ते ने काटा तो वो जख्म को वॉश करना. जनरली क्या होता है कि बच्चे लोगों को अगर कुत्ता काटा तो वो अपने पेरेंट्स को बताते नहीं हैं. तो पेरेंट्स को बताना, ये बच्चों में इंकलकेट करना, ये जो मुहिम के थ्रू हम लोग ये करना चाहते हैं कि बच्चों में ये करना है कि कोई भी डॉग बाइट अपने को छुपाना नहीं है. अगर छुपाएंगे तो वैसे ही केसेस में अगर देखा जाए तो रेबीज़ में बच्चों को रेबीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो उसको हम कम करने का ये हिसाब होगा. और आपका जो कहना है कि कुत्ते काटते हैं ये होता है, तो यही जैसे है, जैसे इंसानों में फ़ाइट होती है तो वैसे ही कुत्ते भी थोड़ा बहुत उनके फाइट के बीच में अगर गलती से कोई इंसान आ गया तो वो इस प्रकार की दुर्घटना घट सकती है. तो वही हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग वो कम करेंगे. छोटा एक प्रश्न है आपसे कि आयुक्त साहब को पत्र दिया कि वेस्टेज रेड्डी कंपनी के लोग लेके नहीं जा रहे, इसलिए उनको इधर दूसरे तरफ फेंकना पड़ रहा है. उसकी वजह से कुत्ते मांस खा के जो तो आतंक मचा रहे. इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इसका बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा पशु संवर्धन और छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका और पशु संवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन, इनके तीनों के कोलैबोरेशन से औरंगाबाद शहर के एरिया के लिए मिशन रेबीज़ ने 3000 डोसेस रेबीज़ के जो उनके एम्प्लॉय, उनके डॉक्टर्स और ये एनिमल हस्बेंड्री के जो उसमें दे रहे ट्रेनिंग, तुम्हारे परभनी कॉलेज के जो स्टूडेंट पास आउट होने वाले, वो स्टूडेंट के ज़रिए हम ये मुहिम 30,000 वैक्सीनेशन की 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने वाले हैं, जिसके अंदर इसके अंदर 50 स्क्वाड रहने वाले हैं जो हर एक 10 या 20 वैक्सीन हर डॉग को हर एक एरिया में करने वाले हैं. जिसके अंदर से ये हमारे को ये सर्वे भी मिलेगा कि औरंगाबाद के ये छत्रपति संभाजीनगर के एरिया में कितना स्टरलाइज हुआ और कितना बाकी है और कितना करना पड़ेगा. जो रह भी गया तो हम उसका कवर करना. औरंगाबाद में देखा जा रहा है कि ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये जो 3 साल से डॉग स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, इसके बाद ये साल 2023 और 24 एक भी डेथ औरंगाबाद के छत्रपति संभाजीनगर के एरिया में एक भी नहीं हुआ. जो मैं ये बोल रहा, ये महानगर पालिका के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ कि जिसके हमने ये 3 साल से जो स्टरलाइजेशन किए उसका इफेक्ट दिखने को लगा. और जो छोटे छोटे पपीज़ है जो कुत्ते दिखते थे वो भी कम हो गए. जो शहर में ये रेबीज का सिर्फ इंजेक्शन देके छोड़ने वाले हैं या फिर ये जो अगर कोई खतर ये
ये टीम के अंदर अगर इनको बगैर ऑपरेशन का कुत्ता मिलता है तो ये उसको कलेक्ट करेंगे, उसका स्टरलाइजेशन करके वहाँ छोड़ देंगे, और जो स्टरलाइजेशन वाला मिला उसको वैक्सीनेशन करके एक मार्क करेंगे ब्लू आसमानी कलर का एक टीका देंगे कि जिसकी वजह से उसकी पहचान हो जाए और वो कटने के बाद वो छोड़। क्या नाम आपका? मेरा नाम शेख शाहिद, प्रभारी पशु वैद्य के अधिकारी छत्रपति संभाजी।